हम कर रहे हैं। बीती रात धनबाद में शहर के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने AK-47 से नीरज सिंह की कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें नीरज सिंह, उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड, एक साथी, इन सभी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने 50 से ज्यादा गोलियां चलाई हैं। नीरज सिंह को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने घर गुरुकुल लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि घर से पहले कुछ स्पीड ब्रेकर बने हैं। स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही गाड़ी स्लो हुई, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। झारखंड के धनबाद की यह कहानी है, या यूं कह लें कि एक ऐसी हकीकत है जिसके पीछे एक खूनी इतिहास है। कोयलांचल का यह गैंगवॉर है। नीरज सिंह की हत्या हुई है, समर्थकों ने हंगामा किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये देखिए कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे हम ये बता रहे हैं कि नीरज सिंह कौन थे। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर थे नीरज सिंह, और नीरज सिंह का धनबाद में बड़ा दबदबा है। 2014 में झरिया विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 2014 का चचेरे भाई संजीव सिंह के खिलाफ उन्हें हार मिली थी, और गैंगवॉर में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने तकरीबन 50 राउंड गोलियां चलाई हैं। नीरज सिंह को 17 गोली लगी है। इस खूनी खेल को धनबाद का अब तक का सबसे बड़ा गैंगवॉर माना जा रहा है। और अब आप ये देखिए कि इस गैंगवॉर के पीछे फैमिली कनेक्शन क्या है। नीरज सिंह जो कि पूर्व डिप्टी मेयर हैं और सूर्यदेव सिंह के भतीजे हैं। सूर्यदेव सिंह के बेटे हैं संजीव सिंह। संजीव सिंह और नीरज सिंह के बीच में राजनीतिक अदावत की कहानी धनबाद आप चले जाइए, हर एक शख्स आपको बता देगा। संजीव सिंह झरिया से अभी मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि संजीव सिंह के चचेरे भाई थे नीरज सिंह, और धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। सिंह मैंशन में तनाव की वजह से झरिया विधायक संजीव सिंह और नीरज सिंह के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही थी, और इसी वजह से दोनों भाइयों में हमेशा टकराव बना ही रहता था। आपने ये तो समझ लिया, लेकिन मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं कि सिंह मैंशन की एक खूनी कहानी है। ये कहानी धनबाद आप चले जाइए, आप पूरे बिहार और झारखंड में किसी से भी आप सुनना चाहेंगे, हर कोई बताएगा, लेकिन आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। सिंह मैंशन की खूनी कहानी क्या है, बता रही है मेरे सहयोगी निहारिका। निहारिका, बिल्कुल राशिद, आपने इसको गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3 नाम दिया, एकदम सही कहा। और ये जितनी भी रात से हम विजुअल देख रहे हैं और खबर लगातार चला रहे हैं, तो हमें उस मूवी का पूरी तरीके से एक्शन और किलिंग सीन पूरी तरीके से हम फ्लैशबैक में यहाँ पर चले जाते हैं। राशिद, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को मैं सारा पूरा इसकी जो पूरी पॉलिटिकल और इसके अलावा जो खूनी कहानी है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मेरे पास आया है, वो धनबाद से जुड़ा अपडेट है। अपडेट ये कि झारखंड सरकार ने इस पूरे मामले में SIT की जो 3 टीमें हैं वो पूरी तरीके से गठित कर दी है। पूरा जो धनबाद है वो छावनी में तब्दील हो गया, वहां पर कर्फ्यू है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। खुद जो DIG साकेत कुमार वहां पर पहुंचे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री में, जो आपने बताया उसको मैं थोड़ा सा और विस्तार दे दूं। राशिद, क्या कारण था कि इस पर एक मूवी भी बन गई और हिट हो गई, क्योंकि एक असली कहानी है जिसमें अपनों का धोखा है और बाहरियों का षड्यंत्र है। सबसे पहले हम इतिहास में चलते हैं। जब कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ जब कोल हुआ, तो VP सिन्हा थे जो कि बहुत बड़े मजदूर और छात्र नेता, कोयला नेता वहां पर थे। उनके करीबी थे सूर्यदेव सिंह। उनकी VP सिन्हा की जब हत्या कर दी गई, तो सूर्यदेव का नाम सामने निकल कर आया कि इन्होंने अपने कद को बढ़ाने के लिए और उसकी जगह लेने के लिए हत्या कराई, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई। अब हम चलते हैं सूर्यदेव सिंह। जब VP सिन्हा की हत्या हुई तो सूर्यदेव सिंह ने वो पूरी तरीके से पद संभाला, बड़े छात्र नेता वो वहां पर बने, और इसके अलावा राजीव और संजीव, उनके बेटे राजीव की हत्या कर दी गई। अभी तक शव मिला नहीं है। संजीव की भी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि झरिया में सूर्यदेव, उनकी पत्नी और संजीव लड़े। ठीक है निहारिका, आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन जब SP मौका वारदात पर पहुंचे तो नीरज सिंह की मां ने कहा कि आ गए तमाशा देखने, आप सभी लोग चूड़ी पहन करके बैठ जाइए, बदला मैं लूंगी। आगे बढ़ते हैं निहारिका, आपका शुक्रिया।